Hi guys, Hello, I am Megha I'm Anurag. and ये है पोएम्स विद फ्रेंड्स जहाँ हम एक पोएम पढ़ते हैं और कुछ फील करने की कोशिश करते हैं। तो इस वीक की पोएम है फेस्टिवल, जो कि एक फ्रेंच पोएट गुइलाउमे अपोलिनियर ने लिखी है। एंड हम उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि फ्रेंच तो हमें अनफॉर्चुनेटली आती नहीं है। पर ये पोएम एक्चुअली ऐसा है, मतलब मुझे कैसे मिली, एक बहुत ही बढ़िया बुक है रियल सोफिस्टिकेशन करके, जिसमें पोएट्री के ऊपर एसेस वगैरह होते हैं। तो उसमें इसका एक एक्सर्प्ट था और इस पोएम की मतलब एक बात है जो मुझे बहुत बढ़िया लगी, और इस तरीके की पोएम्स हमने ज़्यादा करी भी नहीं है, तो मैं ये करना चाहती थी। तो पहले पढ़ लेते हैं और फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है Hmm. अनुराग। So let me read it. Um, the best thing I want to before I start, हम्म। कि we saw at least 3 translations और उसमें से हमें ये वाली सबसे अच्छी लगी. राइट। And that was really interesting क्योंकि इससे पता चलता है कि in translation you are looking at two people's work. हाँ, कि करेक्ट। तो मतलब this one is the most beautiful among the three. राइट। If you have time हम वो भी पढ़ सकते हैं, but I think we'll focus on this one. ट्रांसलेटिंग पोएट्री तो एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो ये वाली ट्रांसलेशन पर बढ़िया है, जैसा तूने बोला। बाकी ट्रांसलेशंस में वो बात खो जा रही थी जो इस वाली में है। Hmm. ठीक है, पढ़ते हैं। So, Festival by Apollinaire. Fireworks in steel, how delightful is this lighting? An artificer's artifice, mingling grace with valor. Two flares, rose explosion, like two breasts unbound, raising their lips insolently. He knew how to love. What an epitaph! A poet in the forest gazes languidly, his revolver on its safety catch at Rose's dying of hope. एक और बार पढ़ती हूँ मैं। फेस्टिवल। फायरवर्क्स इन स्टील, हाउ डिलाइटफुल इज दिस लाइटिंग, an artificer's artifice, mingling grace with valor. Two flares rose explosion, like two breasts unbound, raising their nipples insolently. He knew how to love. What an epitaph! A poet in the forest gazes languidly, his revolver on its safety catch, at roses dying of hope. ठीक है, इसको एक एक करके चलते हैं आई थिंक। एक तो पहले मैं आर्टिफाइसर्स का मीनिंग देखना चाहूँगी। पता है क्या तुझे? नहीं, मेरा भी सेम ही था कि देखते हैं. Artificer is a skilled mechanic in the armed forces. अच्छा अच्छा। And artifice is the use of clever methods to trick somebody. नहीं, और भी हो सकते हैं मतलब. A clever or artful skill. Hmm. इसमें तो लिखा है आर्टिफाइसर पोएट का मतलब है, अच्छा क्राफ्ट्समैन। अच्छा, आर्टिफाइसर मतलब क्राफ्ट्समैन हो गया, और आर्टिफाइस क्या हुआ? I think उसकी कैम्ब्रिज से स्किल्ड मैकेनिक, लेकिन और भी कुछ उसका मतलब है क्या? क्राफ्ट्समैन, हाँ, स्किल्ड मैकेनिक। आर्टिफाइस का क्या मतलब हुआ? They said skill. द यूज ऑफ चालबाजी इसमें हिंदी में आ रहा है चालबाजी। Artifice. क्लेवरनेस और ingenuity in making or doing something, art or skill. Literary artifice is the only means that a writer has its disposal. अच्छा, मतलब चालबाजी टाइप की, जैसे अगर लिटरेरी आर्टिफाइस मतलब कि तुमने एक बढ़िया सी ट्रिक टाइप की करी जिससे कि रीडर इम्प्रेस हो गया, वैसा। Hmm.
अच्छा, ओके ओके। पर आर्टिफाइसर मतलब कोई भी क्राफ्ट्समैन हो गया किसी भी चीज़ का। गॉट इट गॉट समझा। इट। तो फर्स्ट पैराग्राफ अगर हम फिर से पढ़ें, फायरवर्क्स इन स्टील हाउ, तो जस्ट फॉर कंटेक्स्ट एक्चुअली, ये जो अपोलिनियर था इसने भी वॉर में मतलब काफ़ी टाइम सोल्जर की तरह ये रहा था। तो इसने जब ये पोएम लिखी थी तो इसने बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 की बैटल फील्ड में रहते हुए टाइप की लिखी थी। वॉर टाइम ओ पोएम्स में आता है ये इसका फेस्टिवल। तो वाओ। फायरवर्क्स इन स्टील हाउ डिलाइटफुल इज दिस लाइटिंग एंड आर्टिफाइसर्स आर्टिफाइस मिंगलिंग ग्रेस विद वैलर। अच्छा, तो ये उसकी बात कर रहा है कि ये कंटेक्स्ट इस बुक में लिखा है तो मुझे पता है। ये बेसिकली फायरवर्क्स इन स्टील, आर्टिलरी जो हो रही है ऊपर वॉर के मतलब स्काई में जो आर्टिलरी की बारिश हो रही है उसको फायरवर्क्स इन स्टील बोला जा रहा है। और ये जो सोल्जर है ये बेसिकली उसको एक अलग ही रोमांटिक तरीके से देख रहा है, जो पोएट है, कि हाउ डिलाइटफुल इज़ दिस लाइटिंग, क्या बढ़िया लाइटिंग है। एंड आर्टिफाइसर्स आर्टिफाइस, की ऐसा लग रहा है कि वही किसी क्राफ्ट्समैन ने कोई जादू टाइप का कर दिया हो, उस टाइप का लग रहा है। और इसमें वैलर तो है ही क्योंकि हम बैटल फील्ड पे हैं, तो एक उसमें वो वैलर को क्या बोलते हैं? वैलर आई थिंक इज ब्रेवरी। ब्रेवरी, राइट राइट। हिंदी वर्ड एक्चुअली मैं सोच रही थी, पर हाँ मतलब ब्रेवरी तो है ही उसमें, और ग्रेस भी है क्योंकि वो सुंदर है। तो ये इसने पहली इमेज बनाई। व्हिच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि वॉर को इतने मतलब what I really liked in this imagery is कि it is romantic, but it like fireworks, steel, it's also very like it does not hide कि the बंदूकें चल रही हैं पीछे। राइट राइट, हाँ मतलब वो पूरा तुम्हें फील आता है कि फायर वर्क्स इन स्टील, पर जो उस फील को जो एक मैजिक की तरह ये इंसान देख रहा है वो भी तुम देख पाते हो। हाउ डिलाइटफुल इज दिस लाइटिंग एंड आर्टिफाइसर्स आर्टिफाइस, एक्चुअली बहुत बढ़िया लाइन अब लग रही है उसका मीनिंग समझ के, कि मतलब उससे इमेजिन हो पा रहा है कि ये बंदा बैटल फील्ड में लेटा हुआ है और ऊपर ये बॉम्ब की बारिश देख रहा है, मतलब पटाखे टाइप, और वो उसको बोल रहा है कि ये किसी क्राफ्ट्समैन का जादू टाइप का लग रहा है मुझे, कि जैसे किसी मैजिशियन ने वो जादू कर दिया हो। और तो वो बढ़िया लाइन, मतलब एक बहुत ही उसने एक बढ़िया इमेज बना दी जिसमें इमेज भी दिख रही है और वो फीलिंग भी दिख रही है कि अच्छा ये बंदा लेट के ऐसे देख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इमेज पे आते हैं, नेक्स्ट पढ़ना। Two flares rose explosion like two breasts unbound, raising their nipples insolently. He knew how to love. What an epitaph. ये मतलब मुझे बहुत बढ़िया ये वियर्ड है ना, कितने वियर्ड बर्ड्स हैं। इट्स लाइक इंसान छुपा रहा है, कोई मर रहा है ना इसमें इंसान। हाँ, बहुत अच्छा विषय है क्योंकि मुझे यही बात बहुत अच्छी लगी इसकी, कि इसने स्टार्ट इस बात से किया सेकंड पैराग्राफ में। फर्स्ट पैराग्राफ में इसने देख रहा था ये लाइटिंग, फिर सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट पैराग्राफ का थोड़ा थॉट कंटिन्यूएशन सा है, क्योंकि टू फ्लेयर्स रोज एक्सप्लोजन, अब वो आर्टिलरी के अलावा अब फ्लेयर भी किसी ने फेंक दिया है स्काई में, तो उसे एक्सप्लोजन हो गई है। पर ये जो बंदा है ये अलग ही अपनी एक उसमें है, मतलब नशे से में है ये इंसान थोड़ा, मतलब नॉट नशे में, बट ये एक अलग ही तरीके से देख रहा है इन सब चीज़ों को। तो इसके अंदर एक थोड़ा हॉर्नीनेस आ रहा है, और इसने उसको ब्रेस्ट्स की तरह देखा, टू ब्रेस्ट्स अनबाउंड रेजिंग देयर निपल्स इंसोलेंटली, कि इंसोलेंटली अगर हमारे लिसनर्स को ना पता हो, इंसोलेंटली इज़ लाइक कोई जो ज़िद्दी बच्चा टाइप का होता है, कि मतलब मुझे तो पड़ी ही नहीं है किसी की, मैं तो दिखाऊंगा अपने निपल्स, वैसा। तो टू ब्रेस्ट्स अनबाउंड रेजिंग देयर निपल्स इंसोलेंटली, और फिर जो तूने बोला ही न्यू हाउ टू लव, व्हाट एन एपिटाफ। एपिटाफ अगेन फॉर आवर लिसनर्स इज़ जो ग्रेव स्टोन पे किसी के लाइन लिखी होती है कि ये इंसान बहुत बढ़िया इंसान था, वैसा।
तो ही न्यू हाउ टू लव इज़ इन कैपिटल्स व्हाट एन एपिटाफ, तो किसी के ग्रेव स्टोन पर यह लिखा हुआ है। तो कितनी जल्दी, इस पोएम की सबसे बढ़िया बात यही है कि वो इमेजेस के बीच में इतनी जल्दी स्विच कर जा रहा है ना, एंड बट वो स्विचिंग ख़राब नहीं लग रही, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कि तुम भी जब कुछ ऐसे ही सोच रहे होते हो पढ़े पढ़े, तो तुम्हारा माइंड भी तो कहीं से कहीं जंप कर जाता है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये बंदा ब्रेस्ट्स के बारे में, निपल्स के बारे में सोच रहा था, हॉर्नी हो रहा था, और फिर इसने हो सकता है अपनी ही डेथ इमेजिन कर ली हो। दैट इज़ नॉट क्लियर कि वो किसकी डेथ इमेजिन कर रहा है, किसी की तो डेथ इमेजिन कर रहा है वो, क्योंकि विच इज़ ऑल्सो नॉर्मल, क्योंकि बॉम्ब फायरिंग वायरिंग हो रही है, तो एक मोमेंट में वो बहुत हॉर्नी है, पर दूसरे ही मोमेंट में उसने एक डेथ इमेजिन कर लिया और उसने एक ग्रेव स्टोन इमेजिन कर लिया जिस पे लिखा है ही न्यू हाउ टू लव। Oh, very interesting. मुझे लगा this was a very real thing. To me, I didn't think it was horniness, which is a very interesting way of looking at it. मुझे genuinely लगा कि rose is just a metaphor for blood. Oh. But नहीं, that is also possible. Adrenaline rush is a real thing during war. This is so indirect poem. कितना मेरे को सारे इंटरप्रिटेशंस ठीक लग रहे हैं। हाँ एक्चुअली ये बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लिसिट नहीं है, तो तुम कुछ भी सोच सकते हो। मुझे लेजिटिमेट लगा 2 फ्लैश मतलब दोनों तरफ से गोली चल रही है, और फिर रोज एक्सप्लोजन हो गया क्योंकि एक गोली लग गई किसी को। अच्छा, तो जो ब्रेस्ट हैं वो उस मरे हुए आदमी के हैं। ओह इंटरेस्टिंग। तो यू आर सेइंग कि वो मर गया आदमी और उसकी शर्ट फट गई और उसमें ब्रेस्ट्स दिख गए, और फिर इसीलिए ये बात हो रही है कि ही न्यू हाउ टू लव। मेरे को ऐसा लग रहा है, बट हो सकता है, हम सर्च कर सकते हैं इस पे। मतलब मेरी ये इंटरप्रिटेशन थी कि ये एक बंदा बैठ के चीज़ें देख रहा है और देखते देखते इसके मन में इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, मतलब ऐसे इमेजेस आ रही हैं, जैसे इसने स्टार्टिंग में भी थोड़ा ऐसे रोमांटिसाइज किया फायरवर्क्स इन स्टील को, हाउ डिलाइटफुल इज़ दिस लाइटिंग, फिर वो उसी को कंटिन्यू कर रहा है। वो देखे जा रहा है कि जो फ्लेयर होते हैं, फ्लेयर वो फेंकते हैं ना लाल कलर के, तो वो ऊपर जाके ओह अच्छा, नो इट मेक सेंस। और फिर ओह वाओ, तो वो जब लाल कलर के फेंकते हैं फिर उसमें एक्सप्लोजन सा होता है, तो वो ऐसा फैल सा जाता है, वो एक्सप्लोजन बैलून टाइप। ठीक है, आगे भी चलते हैं। तो हमने बोला कि ये बंदा बैठ के देख रहा है और इसने बहुत रोमांटिसाइज कर दिया फायरवर्क्स को, फिर इसने फ्लेयर्स देखे तो ये ब्रेस्ट के बारे में सोचने लग गया, हॉर्नी हो गया, और फिर ये एकदम से डेथ के बारे में सोचने लग गया, क्योंकि विच इज़ ऑल्सो नॉर्मल, क्योंकि ये सब वो आर्टिलरी वगैरह फ्लेयर्स वगैरह देख रहा है, तो उसने डेथ के बारे में सोचा। नेक्स्ट पैराग्राफ। So a poet in the forest gazes languidly, his revolver on its safety catch, at roses dying of hope. Now it makes sense what you said. कि at roses dying of hope क्योंकि players तो मर जाएंगे ना। राइट। तो जो लास्ट इमेज है वो इन दोनों से एकदम ही अलग हो गई है, विच इज़ अ पोएट इन द फॉरेस्ट गेजेस लैंग्विडली एट हिज रिवॉल्वर ऑन इट्स सेफ्टी कैच एट रोजेस डाइंग ऑफ होप, विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पैराग्राफ, क्योंकि नॉट ओनली इसमें इमेज एकदम ही चेंज हो गई है, अब हम वॉर फील्ड से निकल के हम एक पोएट इन द फॉरेस्ट में चले गए हैं। मतलब दोनों चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि एकदम से इसमें चीज़ें चेंज भी हो रही हैं, पर वो जो एकदम से चेंज है वो जारिंग नहीं है, मतलब तुम उसका मेक सेंस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ हाउ आर थॉट वर्क्स। जैसे कि वो पहले फायरवर्क्स को देख रहा था, फिर उसने फ्लेयर्स देखी, उसे ब्रेस्ट्स की याद आई, वो हॉर्नी हो गया, फिर उसने डेथ के बारे में सोचने लग गया, वो मे बी शायद अपनी डेथ के बारे में, फिर वो लेट्स से खुद को ही एज अ पोएट इन द फॉरेस्ट, वो खुद को ही अपने आप को फॉरेस्ट में इमेजिन करने लग गया, क्योंकि वो पोएम भी तो लिख ही रहा है ना, तो क्योंकि वो अपनी डेथ को इमेजिन कर रहा था, फिर वो खुद को फॉरेस्ट में इमेजिन करने लग गया, जिसमें he may be in the forest,
That is a possibility. That is also a This possibility. poem is very literal. This is more literal than I thought. Hmm. कि मैं तो इसको बहुत ही एलिगोरी तरीके से देख रहा था, but a lot of things that are happening in reality. So he may be sitting in a forest while artillery is going on. ना कि forest में भी तो war हो ही सकता है. ये भी सही बात है कि फॉरेस्ट में वो एक्चुअली में है ही, तो उसने बोला अ पोएट इन द फॉरेस्ट, पर अब उसने बोला गेजेस लैंग्विडली एट रोजेस डाइंग ऑफ होप. मुझे ये इमेज से मतलब तू सही कह रहा है कि हो सकता है वो वहीं पे ही हो, इसमें लोकेशन चेंज नहीं हुई है, पर एटलीस्ट मुझे फीलिंग का थोड़ा चेंज लगा. मतलब मुझे लगा कि अभी तक हम पूरा ऐसे शोर शराबे में थे और फॉरेस्ट में जब हम आए तो हम थोड़ी शांति सी में आ गए, और उसमें भी जो बंदा है वो रोजेस को देख रहा है डाइंग ऑफ होप, और मतलब गेजेस लैंग्विडली हिज रिवॉल्वर ऑन इट्स सेफ्टी कैच एट रोजेस डाइंग ऑफ होप. कि मतलब ये बंदा रोजेस को देख रहा है और इसके पास एक रिवॉल्वर है, मतलब ये चाहे तो उन रोजेस को मार सकता है रिवॉल्वर से, पर वो मार नहीं रहा है, वो देख रहा है उनको जब वो खुद ही मर जा रहे हैं रोजेस एट रोजेस डाइंग ऑफ होप. दिस इज सो इंटरेस्टिंग. मतलब इंडिपेंडेंटली Roses is just the flares going away, right? मुझे नहीं पता, वो फ्लेयर्स हो भी सकते नहीं भी हो सकते. मुझे तो लगता है कि इस पैराग्राफ का कुछ और ही हायर मीनिंग है, बिकॉज अगर हम इस पैराग्राफ को सिर्फ आइसोलेशन में देखें तो एक बंदा है फॉरेस्ट में जो रोजेस को देख रहा है मरते हुए एट रोजेस डाइंग ऑफ होप, और उस बंदे के पास रिवॉल्वर है. ये पॉइंट हमने क्यों मेंशन किया है? क्योंकि उस रिवॉल्वर से वो रोजेस को I think what he's saying is कि फ्लेयर मोस्टली ढूंढने के लिए होता होगा ना लोगों को, कि रात को देखना है कि क्या चल रहा है, बट ही इज जस्ट सिटिंग कोने में कि वॉर में है वो, बट ही इज नॉट डूइंग द वॉर. ये भी सही बात है कि मैंने जो एकदम ही अलग इमेज बना दी, एक्चुअली वो एकदम ही अलग नहीं है, वो उसी सेटिंग में है हम. ये बंदा जो है जो उसको देख रहा था, फ्लेयर्स को देख रहा था, तो फ्लेयर्स आर रोजेस क्योंकि वो रेड भी होते हैं, और वो होप होती है उनमें एक, क्योंकि यू आर राइट कि फ्लेयर्स जब हम डालते हैं तो एक किसी को ढूंढने के लिए डालते हैं, तो ढूंढना मतलब एक होप टाइप की हो गई. या तो कोई और डालता है, नॉट ओनली किसी को ढूंढने के लिए, जो बंदा खो गया होता है वो फ्लेयर डालता है ना. तो कोई बंदा खो गया, उसने फ्लेयर डाली है पर वो मर जा रही है वो फ्लेयर, और ये बंदा जो है वो उसको गेज कर रहा है लैंग्विडली, और उसकी रिवॉल्वर है अपनी सेफ्टी कैच पे. मतलब वो तो है ही. And rose connection also makes sense क्योंकि you only said ना कि two flares rose explosion. So it's that rose explosion which is dying now. Right. सही. Makes sense. I did not expect I'll get to know this poem so well. It was such a indirect सी poem. पर काफी सही. तो अलग ही चल रहा था. This is a very passive war poem. Right. हाँ एक्चुअली मुझे कोई इंसान मर रहा है उसमें. I genuinely thought कि at roses dying of hope is the person who was killed is dying. नहीं, बट दिस नाउ इट इज मोर कोहेरेंट इन माई माइंड. तुझसे बात करने के बाद मुझे ये वैसे ही अच्छी लगी थी, पर मुझसे लास्ट पैराग्राफ तो मैंने एक अलग ही इमेज बना ली थी, पर अब मेरे माइंड में काफ़ी कोहेरेंसी हो गई है. एंड एज यू सेड दिस इज़ अ पैसिव वॉर पोएम. इसमें कुछ हो नहीं रहा है, उसमें एक बंदा है बस जो बैठ के आर्टिलरी को देख रहा है. वो पहले उससे एकदम ऑ में आ जा रहा है, उसको मैजिशियन टाइप की लग रही है. फिर वो फ्लेयर्स देख रहा है, उसको हॉर्नी हो जा रहा है, उसको ब्रेस्ट्स की याद आ रही है, क्योंकि वो तो बोलते ही है ना कि वॉर में जैसे मेन जाते हैं तो हॉर्नी वगैरह हो जाते हैं, उनको मिलता नहीं सेक्स, तो वो ब्रेस्ट के बारे में सोच रहा है. फिर वो डेथ के बारे में ही न्यू हाउ टू लव, अचानक से उसे लग रहा है कि मे बी वो चाहता हो कि जब वो मरे तो उसके ग्रेव पे ये चीज़ लिखी जाए. और फिर वो फिर से उन फ्लेयर को देखता है जो कि अब धीरे धीरे मरती जा रही हैं. तो जो भी बंदा जिसने भी डाली थी उसकी होप ही बेसिकली मरती जा रही है, और वो गेजेस लैंग्विडली. बेसिकली ये बंदा एकदम ही डिटैच है इस पूरी वॉर से. उसके आसपास आर्टिलरी हो रही है, फ्लेयर हो रहे हैं, और वो लैंग्विडली गेज करके कभी ब्रेस्ट के बारे में सोचता है, कभी ये सोचता है कि मैं मर जाऊँगा तो मेरी ग्रेव पे क्या लिखा जाएगा, और बस देखता रहता है कि भाई सब एकदम मचा हुआ है, मैं तो लेट के बस देख रहा हूँ. Such an interesting poem.
काफ़ी सही बट मज़ा आ गया पढ़ के, मतलब एक वो जो कोहरेंस इमेज बनी दिमाग में, मुझे तो वो बना के काफ़ी मज़ा आ गया. Hmm. By the way, for the readers, this is not the full poem. This is the version we like the most. But real poem में 2 पैराग्राफ और है. हाँ, इस वाली बुक में एक्चुअली सिर्फ इतना ही दिया हुआ है और हमें ये वाली ट्रांसलेशन नहीं मिली ऑनलाइन जो इस बुक में दी हुई है. तो सॉरी, आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा लाइफ में. पर काफ़ी बढ़िया नहीं लगा, मतलब एक अलग ही इमेज है. जैसा कि तूने बोला, ऐसी हमने वॉर पोएम कभी, मतलब वॉर के बारे में कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं स्टोरी में या पोएम में कि बंदा बैठ के देख रहा है बस और कुछ कुछ सोच. मतलब एक्चुअली कमिंग बैक टू जब मैं बोल रही थी कि मुझे ये पोएम क्यों पसंद आई, मुझे क्यों करनी थी, क्योंकि वही इसमें एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टाइप की इसमें एक क्वालिटी है कि बंदा बैठ के चीज़ें देख रहा है और देखते देखते वो अलग अलग चीज़ें सोचे जा रहा है. कभी ब्रेस्ट के बारे में सोच रहा है, कभी डेथ के बारे में सोच रहा है, कभी वो अपने आप को एज अ वो देख रहा है रोजेस डाइंग ऑफ होप, वो सब उसको एक दुख हो जा रहा है, मतलब मेलनकली टाइप की आ जा रही है उसके अंदर. तो वो मुझे बहुत बढ़िया लगा कि मतलब वो एक सीन को देख रहा है बंदा और उस सीन को देखते देखते ही उसके अंदर इतनी सारी फीलिंग्स आ जा रही है. कोई एरोटिका आ जा रहा है उसके अंदर दुख मेलनकली आ जा रही है, वो सब आ जा रहा है उसके अंदर अलग अलग. एंड मेरे को इसकी एक और चीज सबसे सही लगी कि इसमें there is a very common man perspective to a war. War usually is from the winner side, from the loser side. इस केस में I can imagine scenery, which is so weird कि it is an indirect poem, but I can मतलब in my mind imagine forest के corner में बैठ के कुछ चीजें चल रही हैं, एक flare हो रही है, एक इंसान कोने में बैठ के देख रहा है, अपरेंटली उसको डरना होगा बट वो लोगों से साइड में हट के बैठा हुआ है देख रहा है, क्योंकि अगर रिवॉल्वर है तो ही इज सपोज्ड टू किल, बट ही नॉट किल, वो कोने में बैठा है अपनी सोच में है. राइट मतलब काफी मतलब विजुअल विदाउट इवन टेलिंग कि एक्चुअली ये सब हो रहा है. राइट, विजुअल बहुत ज्यादा विजुअल है एक्चुअली, तो सही कह रहा है. और कितनी छोटी है, मतलब वो 4 लाइन में एक अलग विजुअल चेंज कर देता है. 4 लाइन भी मतलब छोटी छोटी लाइंस. और यू आर वेरी राइट कि यू कैन इमेजिन इट बिकॉज वो जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत कॉमन मैन पर्सपेक्टिव है. इवन इन द लास्ट पैराग्राफ नाउ दैट वी सी, उसने कभी अपने आप को सोल्जर बोला ही नहीं. उसने बोला अ पोएट इन द फॉरेस्ट, हिज रिवॉल्वर ऑन इट्स सेफ्टी गैज. तो इज लाइक कि मैंने अपने आप को कभी सोल्जर की तरह आइडेंटिफाई ही नहीं करा है. मैं तो पोएट इन द फॉरेस्ट हूँ और मैं तो देख रहा हूँ रोजेस को. मतलब एक कितना बढ़िया उसने बेसिकली एक कैरेक्टर बना दिया कि ये एक कैरेक्टर है पोएट इन द फॉरेस्ट. उसने एक सेटिंग बना दी, सीनरी बना दी, और उसने उस कैरेक्टर के दिमाग में जो सब चलता है वो पूरा बता दिया. इमेजिन इन जस्ट हाउ मेनी वर्ड्स, मतलब दिस इज नॉट इवन 10 लाइन्स. काफ़ी सही लगा. आई थिंक ये भी, मतलब मैं मे बी ट्राई करूँगी ऐसा कुछ लिखने का. बट वही इस पोएम की जो ब्रोकन क्वालिटी है, ये मुझे एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये फ्रैगमेंट जक्सटापोजिशन मतलब उसके ऊपर है कि फ्रैगमेंटेड टाइप की जो पोएम्स होती है ना थोड़ी, तो मुझे वैसे कभी पसंद नहीं आई फ्रैगमेंटेड टाइप की पोएम्स. और इस चैप्टर में और जो बाकी पोएम्स हैं वो भी मुझे उतनी पसंद नहीं आई. मुझे लगा कि ये क्या है, मतलब इट इज़ लाइक कि मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है, कुछ भी तुम बोले जा रहे हो इन द नेम ऑफ आर्ट वैसा. पर इस पोएम को पढ़ के मुझे एक्चुअली फील हुई चीज़ें, इवन दो ये इतनी फ्रैगमेंटेड है. इसकी इमेजेस ऐसा लगता है कि आउट ऑफ नोवेयर आती हैं इनिशियली, बट एक्चुअली में तुम्हें उससे फील होता है और तुम्हें कनेक्शन फील होता है उसके थॉट प्रोसेस से, उस इंसान के जिसके थॉट में ऐसे ऐसे इमेजेस आ रही हैं फ्रैगमेंट्स में. तो वो मुझे काफ़ी सही लगा, क्योंकि मुझे जनरली नहीं पसंद आती ऐसी रैंडम फ्रैगमेंटेड सी पोएम. इंटरेस्टिंग, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक एक और चीज है इस पोएम में कि इट हैज नो स्टैंस. इस पोएम में यूजुअली जब भी हम पोएम लेते हैं, दैट पोएम इज यूजुअली, मतलब दिस पोएम हैज फीलिंग्स, राइट, बट दिस पोएम डज नॉट हैव अ स्टैंस. दिस पोएम इज जस्ट सेइंग कि this poem is telling a story, and I think the best part about this thing is कि it's a very beautiful story, not just, मतलब it's beautiful तो क्या ही है. I think the way the story is described becomes beautiful. I think that is what I liked about this कि
कि द टर्न ऑफ फ्रेजेस कि इसको पढ़ने के बाद फाइनली जब वो क्लिक हुआ कि वो ये चल रहा है, ये चल रहा है, और वो वहां पे फंसा हुआ है, और ही इज लाइक मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है कौन मरे कौन जिए, कि ही इज नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड. राइट राइट, इसमें कोई जजमेंट नहीं है, इसमें वही बहुत ही प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर है कि ये कैरेक्टर बनाया, उसकी एक फीलिंग्स बता दी बहुत ही प्योर और मतलब अनफिल्टर्ड तरीके से. काफ़ी सही लगा. आई थिंक हम और इसकी पोएम्स पढ़ के ट्राई कर सकते हैं, हमें अच्छी लगेंगी क्या. और एंड एक और पॉइंट मुझे ये बोलना था कि फ्रेंच बंदा था है ना, तो मतलब मुझे वो लगा कि जैसे पैसिव वॉर टाइम पोएम सिर्फ फ्रेंच आदमी लिख सकता है, वहाँ बैठ के वो रोमांटिक हो गया फ्रेंच बंदा. लेकिन what does the actual people say? What actual people? कि मतलब नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ. अच्छा, इस पोएम के बारे में और लोग क्या कह रहे हैं ऐसा? कि he is saying कि बाकी जो इसके वो थे कि people are saying कि this shows a very experimental and dissonant approach reflecting the disillusionment and fragmentation of the post-war era. हाँ, मतलब उसमें एक रोमांटिसिज्म सब कुछ ही है, उसमें रोमांटिसिज्म है, इरोटिका है, थोड़ा थोड़ा डेजोलेशन, थोड़ा एग्जिस्टेंशियलिज्म भी है कि भाई खड़ा होके बस देख रहा हूँ मैं तो मर रही है होप, मुझे क्या है. पर आई थिंक वी मतलब मैंने इसलिए भी पढ़ लिया क्योंकि इतनी वेग पोएम है कि थोड़ा कंफर्मेशन के लिए हाँ, कि हमने एकदम गलत चीज निकाल के हम खुश हो गए. बट इट मेक्स सेंस, मुझे लग रहा है. राइट राइट, नहीं डेफिनेटली मेक्स सेंस, वो काफी कोहेरेंट एक इमेज है, एक स्टोरी है उसके अंदर. At least it's better than whatever murder I was thinking. बढ़िया, काफ़ी बढ़िया लगा यार, मतलब माइंड में वो एक इमेज अभी तक लिंगर हो रही है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बंदा बैठ के देख रहा है. सही है, ठीक है. आप हमें बताएं गाइस आपको कैसा लगा ये पोएम पढ़ के, और हम ट्राई करते हैं. मैं देखती हूँ अपोलोनियर के और पोएम्स मिलती हैं क्या, पर वही ट्रांसलेशन पर डिपेंड करता है. जैसा कि अनुराग ने बोला, इसकी और ट्रांसलेशंस जो थी उसमें ये वाली बात नहीं थी. बेसिकली उसमें चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख दी गई थी, और इस पोएम की बात ही ऐसी है कि तुम ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे तो इसका मैजिक ख़त्म हो जाएगा वैसे. और वो भी है ना कि I think let's go through at least the first paragraph of another poem and compare, because हम कभी नहीं करते ये चीज़. Do you want to do it? कर सकते हैं, खोलना एक कोई, तो यही वाला कर लेते हैं जो तूने भेजा था, ऑल पोएट्री वाली. पोएम हंटर वाला खोला है मैंने, ऑल पोएट्री वाला खोल लेते हैं. एक सेकंड. नहीं, कोई भी चलेगा मुझे. कौन सी खोल रहे हैं हम? हाँ, ये खोल लेते हैं, ऑल पोएट्री वाली. हाँ, I have opened it. ठीक है, इसमें है फर्स्ट पैराग्राफ. स्टील फायरवर्क, हाउ चार्मिंग इज दिस लाइटिंग, artificer's artifice, mix some grace with courage. Two rockets, pink burst like two breasts being undone. पता नहीं, मतलब I cannot explain it. It is just. ये तो ऐसा लग रहा है AI ने लिखी है. हाँ, सच में बहुत forced सी लग रही है ये. इसमें वो एक बात ही नहीं आ रही. मुझे लग रहा है ये एक्चुअली किसी ने पोस्ट से लिखी है. I think that the other translation is actual translation. ये AI ने word to word translate किया हुआ है. It seems very awkward. दूसरी वाली पढ़े? पढ़ते हैं. ये तो nobody can convince me कि किसी ने बैठ के इसको चेंज किया. I think कि जैसे अगर हम poem hunter वाली देखें तो that person is like कि steel fireworks, how charming its lightning, how cunning its theater, to mix some grace with courage. Two shells, a pink burst, like two breasts revealed, insolently hold out their tips. He knew how to love. What an epitaph. I think दोनों ने for example pink और pink use किया, and it's a transliteration. कि I think original poem में pink होगा, and they use the word pink again. But the problem is कि it does not give that feeling
after translation. कि translation is also an art ना कि when you are into a different language, are you able to convey emotions? राइट राइट एक्चुअली जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में, इस वाली ट्रांसलेशन के फर्स्ट पैराग्राफ में, स्टील फायरवर्क हाउ चार्मिंग इट्स लाइटनिंग हाउ कनिंग इट्स क्रिएटर, मुझे ये एक्स्ट्रा एडिशन भी नहीं पसंद आया, हाउ कनिंग इट्स क्रिएटर। मतलब मुझे लगता है कि उससे वो मैजिक ख़त्म हो गया। जब हम ये वाली ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, इसमें था ना हाउ डिलाइटफुल इज़ दिस लाइटनिंग, मतलब वो सही वर्ड यूज़ करने से इमोशन सही क्रिएट होता है ना। और एन आर्टिफाइसर्स आर्टिफाइस कितना सही वर्ड है इसमें, क्योंकि उसमें क्राफ्ट्समैनशिप भी आती है जो वॉर में ज़रूरी है, और उसमें एक मैजिक भी आता है कि क्राफ्ट का मैजिक हो गया आर्टिफाइस जैसे। तो वो फर्स्ट पैराग्राफ में वो मैजिक वाली फीलिंग क्रिएट हो जाती है क्योंकि वो सही वर्ड्स यूज़ करें इसने। इवन मिंगलिंग इज़ अ बेटर वर्ड देन मिक्स, वैसा। हाँ एग्जैक्टली कि दिस इज कि someone is trying to explain पता नहीं it's true that magical quality of the first one and it's not against okay मतलब to tell the readers it's not because difficult words अच्छे लगते हैं हाँ नहीं, डिलाइटफुल तो अच्छा ही, वो डिलाइटफुल डिफिकल्ट थोड़ी है, डिलाइटफुल एक नॉर्मल ही वर्ड है। आर्टिफाइस अच्छा क्यों लगा हमें भी गूगल करना पड़ा बट कि इट मेक्स सेंस इन द कंटेक्स्ट हाउ कनिंग इट्स क्रिएटर में वॉर का पूरा वही जा रहा है कि that is the I think the most explicitly someone is saying in the poem कि एक वॉर चल रही है। हाँ वो कनिंग वर्ड से फीलिंग ही पूरी चेंज हो जाती है ना। राइट नहीं भाई, मुश्किल वर्ड ठीक है मुश्किल। So on in similar tones कि I think there is some old Chinese poets and people say कि उनको ट्रांसलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि दे आर वेरी, वो तो 5-5 लाइन की पोएम्स होती है ना, छोटी they are also extremely indirect. तो actually विक्रम सेठ is really good at Chinese for some reason. तो उसके translations are very well regarded. People who know both languages say कि हाँ ये पढ़ के हमें वो ही फील हो रहा है जो हमने ओरिजिनल में पढ़ा था, which is arc of के translations ना कि so मतलब we cannot, हमें अच्छा लगा but I think some French person जिसको इंग्लिश भी आती है मतलब जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती है will be able to judge कि क्योंकि poem encapsulates feeling not a meaning, feelings match, वो लोग जज कर सकते हैं बट हमारी जजमेंट में भी हमें इस वाली ट्रांसलेशन में मज़ा आया, दूसरी में हमें वो मज़ा नहीं आया। पर हम विक्रम सेठ भी पढ़ सकते हैं नेक्स्ट टाइम इफ़ यू से, तो ये चाइनीज़ पोएम्स वो 5-5 लाइन होंगी, हम 2 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हमने बहुत एक्सटेंड कर लिया, तो हम एक और बार इसको पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल गो। ठीक, प्लीज रीड अनुराग। Oh sorry, I'm on the bad translation. I'm jumping to the better one. Give me a minute. Fireworks in steel. How delightful is this lighting? An artificer's artifice, mingling grace with valor. 2 flares rose explosion, like 2 breasts unbound, raising their nipples insolently. He knew how to love. What an epitaph! A poet in the forest gazes languidly, his revolver on its safety catch, at roses dying of hope. Nice. ठीक है गाइस, लेट अस नो आपको कैसा लगा। और अब हम स्पॉटिफाई पे भी हैं अगर आपको चलते फिरते हमें सुनना है तो। और वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Okay. Okay, bye.